साथ ही साथ हमारे जाकिर साहब के हमारे बहुत करीबी मित्र और दोस्त भी यहाँ उर्दू की इस मजलिस में हैं। समी साहब हैं। वर्षों में ये ग्राफ देखने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि उसमें इजाफा हो रहा है और बदकिस्मती से उर्दू की आसामियाँ भी कम होती चली जा रही हैं या उर्दू के जो यूनिट्स हैं बंद होते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं मुंगेर यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट से मुंसलिक हूँ। अभी 82 बच्चों का दाखिला पीजी उर्दू में हुआ है। 82 आप हैरत करेंगे कि ये मुझे नहीं लगता कि एतराफ में दूसरी यूनिवर्सिटियों में इतनी तादाद होगी। 82 तादाद है बच्चों की। और तारापुर में 89 बच्चों की तादाद है यूजी में, जहां मेजर कोर्सेज की पढ़ाई होती है, यानी एम जैसी अभी जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है, तो 89 बच्चों की तादाद सिर्फ एक सेमेस्टर में है। तो तादाद है ज्यादा, लेकिन जाहिर है कि आसामियां कमती चली जा रही हैं, रग़बत कमता, यानी लोगों के पढ़ने का वो रस्म ख़त से भी वाकिफ नहीं है। एडमिशन तो करा लिया है, लेकिन बहुत सारे लोग बाज़ाब्ता तौर पे रस्म ख़त से वाकिफ नहीं है, अगर है भी उनकी हालत बहुत खस्ता है। उस पर गौर करने की जरूरत है। बहुत बातें बहुत तवील हो जाएंगी जैसे जैसे हम इसको सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे खुशकिस्मती है कि मोहम्मद जुल्फ़िकार इमाम साहब ये मदीना मस्जिद के यहाँ तशरीफ रखते हैं। कहते हैं कि अंधेरे को कोसने के बजाय एक चिराग जलाना बेहतर है। इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। तो हम रोशनी तो जला रहे हैं। 1 दर्जन 1.5 दर्जन शख्स कम नहीं है, काफी बताते हम ठान लें। मुझे याद है कि आज से 7-8 साल पहले जब इनकलाब शुरू हुआ था तो मैंने तस्नीम को कहा था कि भागलपुर के महलों का नाम इस तरह से कर दिया है, मोइनुद्दीन चक को मुंडी चक कर दिया है। तो मुंडी चक नहीं होता है, तो मदार रोजा को मंड रोजा कर दिया है। तो इस तरह आप काम करें और पूरे महलों के एक फहरिस्त निकालें और नुमाया तौर पर इसकी बुक लिस्ट बना करके डाट बाट कर दिया। वही ना करीब 32 मोहल्ले हैं जिनके नाम इन्होंने बदले हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आ रहा था तो कुछ बोल रहे थे कि उर्दू सिर्फ जबान नहीं है, वो लैंग्वेज नहीं है, वो हमारी कल्चर है, वो हमारी विरासत है, हमारी तहजीब है, हमारी संस्कृति है। हमारी पूरी की पूरी विरासत उसी में अंकित है। अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो विरासत को समझ नहीं सकते, तो उसकी सलाहियत हमारे पास नहीं रहेगी। हम कितने रिच हैं वो नहीं हमें पता चलेगा। कहने को तो कहते हैं कि दूसरी जबान हमने बना दी, आज से नहीं 84-88 में शायद जगन्नाथ दूसरा चीफ मिनिस्टर थे जो बनाए थे, लेकिन पहल नहीं हुई जैसे पहल होनी चाहिए। सराय मिडिल स्कूल उर्दू मिडिल स्कूल है, 43 का बना हुआ है, आज़ादी के पहले। आप अंदाजा लगाइए, एक भी उर्दू टीचर नहीं, 8 टीचर है। हमने पूछा कि कहाँ चले गए, बोले उर्दू वाले जो रिटायर किए उनके बदले में पैरवी करके हिंदी वाले आ गए, तो सोशल साइंस वाले आ गए। तो CTS के जो नीचे है वो लड़का का नाम बोले कोई डॉक्टर है, उससे PIL हम लोगों ने फाइल करवाया था। वो हाईकोर्ट में भी बहुत दिनों से पेंडिंग है, उसमें वाई नहीं हो रही है कि जो उर्दू स्कूल है उसके जो सैंक्शन पद है उस पर उर्दू के टीचर का क्यों नहीं पदस्थापन हो रहा है। हमारे माननीय शिक्षक बोल रहे थे ये रिजर्वेशन रोस्टर उर्दू पे भी लागू कर दिया। और SC/ST के लिए क्या है कि बैकलॉग जोड़ रहा है। अगर 11 की नियुक्ति हुई है, 2005 में नियुक्ति हुई है, 95 में नियुक्ति हुई है, अगर उसमें नहीं उसकी भरपाई हुई है उस सब को जोड़ के इसमें जोड़ दे रहा है। तो अगर 4000 नियुक्ति है तो 2000 तो उधर में चला जाता है, तो अच्छे मिलेंगे नहीं। साथ ही साथ जो प्राइमरी टीचर के जो परीक्षा के जो इम्तहान के जो तौर तरीके हैं वो IAS का बाप हो गया। मैं एकदम सच्ची बात बोल रहा हूँ, मैंने सही बात की। मेरे तकरीबन 200 स्टूडेंट बैठते थे, उसमें 40 क्वालिफाई किए हैं। और सब इतने दूर पर है, उसमें तकरीबन आधे से ज्यादा लड़कियां हैं। इतने दूर पे दिया, क्यों दूर पे दिया? इसलिए कि सर में जगह ही नहीं है, पहले से नाफिज है वो लोग। एक भी पद खाली नहीं है किसी भी नगर निकाय क्षेत्र में होते हैं भी। जब तक कोई कार्य नहीं करेगा तब तक उधर से इधर आ नहीं सकेगा।
तो जो बोल रहे थे साहब, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। कम से कम हम लोग को एक मुहिम भी चलानी चाहिए कि तुम जवान को कहते हो कि किसी मजहब का मुताल नहीं है, लेकिन तुम तो पूरे देश में कह रहे हो मुसलमान की जवान है। अब माने में सरकार घोषणा करे न करे, सरकार ऐलान करे न करे, लेकिन ये मानी हुई बात है कि उर्दू को मुसलमानों की जबान समझी जाती है, जबकि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि किसी भी लैंग्वेज को किसी भी रिलीजन से जोड़ा जाए। हिब्रू तो अरबी लोग भी बोल रहे हैं, जो इसराइल में रह रहे हैं, फिलिस्तीन में जो रह रहे हैं, यरूशलेम में जो रह रहे हैं, वो मुसलमान भी हिब्रू बोल रहा है। यहूदी का लैंग्वेज नहीं हो, इंग्लिश सिर्फ अंग्रेजों की लैंग्वेज नहीं। इंडिया में तो अच्छे खासे 1/4 लोग अंग्रेजी बोलते हैं, समझते पढ़ते हैं। बंगाल में तो बांग्लादेश भी है, मुसलमान है 99%, तो बांग्ला बोल रहा है। पश्चिम बंगाल में तो दोनों है, दोनों बांग्ला बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं कि मजाहिब से जुड़े हुए जवान है, उर्दू को क्यों बोल रहे हैं? इस पर भी हम लोगों को नुमाया तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं कि सबसे पहले हम अपने घर के बच्चे को, अपने माशरे के बच्चे को वो उर्दू लिख पाता है कि नहीं, हम दूसरे के घर में जाएं और हमारे घर का ही बच्चा हिंदी रखता है, संस्कृत रखता है, मैं तो स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, संस्कृत रखता है, तो पहले मुझे वहाँ उसको देखना चाहिए, तब दूसरों को कहना चाहिए, तो ये ज्यादा असर रखेगा। मेरे ख्याल में पहले बोला गया, उसके बाद स्क्रिप्ट हुई। तो अगर मैं इस बात को अपने घर में लागू करूं कि पहले उर्दू बोली जाए, सारे घर में सारे बच्चे को हम ये कोशिश करें कि उर्दू में ही बात करें, तब एक शौक पैदा होगा और तभी हम लिखने पढ़ने के तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी फैयाज साहब ने कहा कि स्कूलों में उर्दू की तालीम बहुत कम है। बिल्कुल सही है, जो मैंने देखा है, हमारा भी 40 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। तो एक तो गार्जियन उतना प्रेशर भी नहीं डालते हैं स्कूलों में कि उर्दू होनी चाहिए। बहुत से इंग्लिश स्कूल हैं जहाँ पर उर्दू का कोई तालीम ही नहीं है, और गार्जियन भी उसको प्रेस नहीं करते हैं कि नहीं उर्दू पढ़ाई जाए। जब तक हम एफर्ट नहीं करेंगे तब तक वो लागू नहीं करेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले ये है कि अपने घर में उर्दू बोली जाए, और जहाँ जिस स्कूलों में नहीं है उर्दू की तालीम, वहाँ उर्दू तालीम शुरू कराया जाए, ताकि दूसरे बच्चों को भी शौक हो और एक माहौल मिले कि हम लोग सिटिंग मीटिंग से ज्यादा जमीनी काम करें। बिल्कुल। जमीनी काम क्या है? जमीनी काम ये है कि आज हमारे बच्चे बच्ची जो मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो कोई भी 75% बच्चे बच्ची उर्दू और अरबी नहीं जानते हैं। जो लोग अपने बच्चों को घर में मौलवी रख के, मास्टर रख के पढ़ाते हैं, वही लोगों के बच्चे उर्दू और अरबी पढ़ते हैं, बाकी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। मैं अपना तारीफ तो नहीं करना चाहता हूँ या अपनी कमेटी का तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को आज ये सुन के आश्चर्य लगेगा कि मैं 6 साल से हम लोगों की कमेटी 100 बच्चों बच्चियों को उर्दू और अरबी और कुरान शरीफ सिखा रही है। आज हमारे बच्चे बच्ची करीब 25 बच्चे बच्ची नूरानी कायदा से लेकर कुरान शरीफ तक पढ़ रहे हैं, और उर्दू की तालीम भी दे रहे हैं और अरबी की तालीम दे रहे हैं। ये इस तरह की बात हम लोग जो मीटिंग में करते हैं, इस तरह की बात जो हम लोग सिटिंग करके बोलते हैं, इसको प्रैक्टिकल में लाने की बात है। और प्रैक्टिकल में लाने की ये बात है कि आप एक जितने भी मिशनरी स्कूल में हमारे बच्चे बच्चियां हैं, आप एक उसकी छुट्टी के दिनों में, जो गर्मी की छुट्टी होती है, दुर्गा पूजा की छुट्टी होती है, अब 10 दिन 15 दिन का एक सेमिनार रखें और सारे बच्चे को उर्दू 10 रोज 15 रोज सिखावें, और वो बच्चे सीखेंगे। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि मैं बहुत सारे उर्दू की मीटिंग में गया हूँ, सरकार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मीटिंग में गया हूँ, जहाँ पर कि उर्दू की बात हो रही थी, लेकिन वो बात वहीं तक रह जाती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आए, एसपी आए या जो आए, जहाँ मीटिंग होती है वहीं तक बात रह जाती है, बाकी प्रैक्टिकल में हम लोग जरा भी नहीं आते हैं। बताइए कितने लोग अपने 10 बच्चियों को उर्दू सिखाया है?
यहाँ पर कोई आदमी है बोल सकते हैं कि मैं 10 बच्चियों को उर्दू सिखाया है? नहीं बोलेंगे। तो मेरा ये कहने का बात है कि आप प्रैक्टिकल में आइए और जमीनी काम करिए। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिनको अपनी हालत के बदलने। आज हमारी ज़िंदगी जो गुजर रही है वो दूसरों की देखा देखी हम अपने लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। दुनिया के चमक दमक को देख करके हम अपने बच्चों को, अपने मुआशरे को, खुद हम उससे मुआशरे से मुतासिर होके उसकी तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं। सभी भाई ने भी कहा कि ज़मीनी सतह पर इस काम को लेके चला जाए। मैं एक बार गया था जमात के सिलसिले में गिरिडीह। मैंने वहाँ देखा मस्जिदों में कि काफ़ी स्टैंडर्ड के बच्चे सब जो सारे के सारे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे, वो दियात एक मदरसा शायद आप लोग सब जानते होंगे, उनका क्लास लगता था और 1 घंटा का क्लास था वहाँ पर। वो सारे बच्चे आते थे वहाँ पर। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम हर उस गार्जियन से घर पर जाके मिलें और कहें कि भाई आप 24 घंटे में अपने बच्चों का सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा आप हमें दें, ताकि उसे उर्दू के लिए किसी जगह पर मुल्तमा किया जाए और उसे उर्दू और अरबी की तालीम दी जाए। जब तक ये कहा गया है कि एक जलता है तो 100 चलता है। जलने वाले और कुर्बानी देने वाले ये बहुत कलील लोग होते हैं जो कसीर पर हावी हो जाते हैं। आज जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, ये इस बात को खुशी है कि आप लोग के दिलों में इस चीज़ का, उर्दू का दर्द है। ये अपना वक्त, कीमती वक्त आप लोग दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, बल्कि आप लोग एक कमेटी बनाएं 4-4, 5-5 आदमी। ये मेरा मशवरा है, मैं मशवरा कर कह रहा हूँ। और हर उस घर पर जाए जिनके बच्चे आज स्कूल में पढ़ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा आप समझिए कि ये मिशनरी का बहुत बड़ा समझिए कि हरबा है जो हमारे बच्चे को खेलने तक के पाने के वक्त से महरूम कर दिया है। आप सुबह 6 बजे निकलते हैं और हम लोग उसको बच्चे को वक्त नहीं देते। बहरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम घर पर जाए गार्जियन से नहीं मिलेंगे और उनको इस बात का एहसास नहीं कराएंगे, उर्दू जुबान फैलेगी नहीं। 11 साल का था जब मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ मैं कई सरदारों के दुकान पे 100 दुकान अगर मैं देखा तो कम से कम 80 दुकान पर सरदारों के यहाँ उर्दू अखबार मिला देखने को। और उस वक्त जो है बड़े बड़े शायर भी हिंदी वाले हिंदू होते थे, हमारे भाई गैर मुस्लिम थे, लेकिन उर्दू से बड़ा प्यार था। तो धीरे धीरे उनसे उर्दू दूर किया और आज़ादी के बाद उर्दू हम लोगों से भी दूर करने की कोशिश जारी है। और इसमें हम लोग मदद कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं कि अब उर्दू, अब हमारे घर में अखबार हिंदी लिया जाता है, स्टेटस के लिए इंग्लिश लिया जाता है। उर्दू अखबार कम से कम टेबल पर रहेगा तो बच्चा हेडिंग तो पढ़ेगा, अगर पूरा न्यूज़ नहीं पढ़ेगा तो, और उसके जहन में रहेगा कि उर्दू से हमारे माँ बाप को मोहब्बत है, मुझे भी है। तो स्टेटस के लिए भी उर्दू जो है हम लोग त्याग रहे हैं, हम लोग उससे दूर हो रहे हैं। मैं हिस्ट्री में मैं क्या हूँ, हिंदी से पढ़ा हूँ, हमेशा हिंदी में लिखा हूँ, लेकिन मैं उर्दू में साफ़ इसलिए बना कि ताकि उर्दू को जिंदा रह सको, उर्दू के लिए लड़ सके। और उर्दू को पहचान भागलपुर में दिलाने में मैंने इतनी मेहनत किया है, ये अल्लाह बताए, वरना ऑफिसर पहचानता नहीं था उर्दू रिपोर्टर को। और मैंने पहचान बनाया और आज उर्दू वालों की इज्जत हो रही है। ये सभी को पता है, हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं जानते भी होंगे, अरशद साहब भी जानते होंगे। तो मेरा ये कहना, ये गाँव तक पहुँचना चाहिए मैसेज, सिर्फ शहर तक नहीं। और कमेटी हो 10, हर संडे को 1 घंटा हम हर गांव में वक्त, जैसा कि हमारे भाई ने बताया, हर गांव में संडे को 1 घंटा वक्फ कर दें उर्दू के लिए। और हर इंसान को, इसमें यह नहीं कि कमेटी होने की ज़रूरत नहीं है। अरशद भाई हैं कहीं और लेके बैठ गए 10 तो, प्रोफेसर साहिद साहब हैं कहीं और बैठ जाएंगे, मुर्शिद साहब कहीं और बैठ जाएंगे। मेरी ड्यूटी, हाँ, कमेटी में आके ये ज़रूर इतला करें कि आज मैंने फलां जगह क्लास लिया, 10 बच्चे आए, 15 बच्चे आए। ये इन्फॉर्मेशन हमारे सदर और सेक्रेटरी को होनी चाहिए। मैं कॉलेज में हूँ और एडमिशन लेता हूँ, और वहाँ जो है उर्दू की जो हकीकत है वो सामने आती है। लोग आजकल कॉन्वेंट में जो है 100 का हिंदी, 100 का इंग्लिश, 100 का उर्दू किया है। पहले 50 हुआ करता था, अब 100।
कम से कम प्रोफेसरान वगैरह जितने लोग हैं जो उसके कॉन्टेक्ट रखते हैं, 100 का अगर उर्दू वो दिलवा देते हैं तो मेरे ख्याल से उसका डिवीज़न भी अच्छा होगा, उर्दू में नंबर भी ज़्यादा आते हैं और लोग जो है उसको जो है मैंने फ़ायदा भी हो। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अंग्रेज़ी पढ़ाइए, फारसी पढ़ाइए, जो पढ़ना पढ़ाइए, 100 का जो उर्दू है इंटर में आप उनको दिलवाइए। और टीचर लोग जो है नंबर 70, 75, 80 तक जो देते हैं, इससे डिवीज़न भी अच्छा होता है। मेरे मोहतरम सामाईन किराम, अभी जितने हजरात ने उर्दू के मुतालिक जो बात कही, बात तो बिल्कुल सच है। अगर उर्दू हम लोग इसकी अहमियत नहीं देंगे, नहीं पढ़ेंगे, बच्चों को तालीम नहीं देंगे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मसला मसाइल की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी। उर्दू एक ऐसी चीज़ है, उर्दू आने के बाद आप कोई भी किताब अपने से भी पढ़कर उस चीज़ को मसला हल कर सकते हैं। और स्कूलों में ये सब बात नहीं हो पाती है। इंग्लिश पढ़ाए, सब चीज़ पढ़ाए बच्चे को, लेकिन उर्दू की ज़रूर तालीम दे। अरब चांसलर और चीफ मिनिस्टर नहीं, चाहे वो बिहार अरे चीफ मिनिस्टर आदमी चीफ मिनिस्टर इंशाल्लाह हो, चाहे बिहार के हो या किसी और स्टेट के, लेकिन चांसलर बन गया है। और ये आइए, अब तक जितने लोगों को मैंने देखा, मुसलमानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, सीएम बनने चाहिए। तो कि राब्ता कमेटी का एक मिशन और होना चाहिए कि वो जगह जगह तबलीग करें और वहाँ के लोगों को हम ख्याल बनाएं और वहाँ जाकर अपनी बातों को उनके सामने रखें ताकि वो लोग इनसे इंस्पायर हो सकें। बहुत अच्छा। अगर वो इंस्पिरेशन अगर उनके हिस्से में नहीं आती है तो इसका मतलब है कि वो उर्दू नहीं सीख पाएंगे। उर्दू को वाइड स्प्रेड, यानी मैं जुबान तो मेरी अंग्रेजी वाली है, मैं दर्स अंग्रेजी देता रहा हूँ, इसलिए मैं उर्दू बहुत कम मुश्किल से बोल पाऊँगा और मेरी ज़ुबान में भी थोड़ी लफ्ज़िश है, इसलिए माशाअल्लाह बहुत बड़ी मुहिम है। हम एक मिसाल के तौर पे बता रहे हैं, एक मौलवी साहब थे, लंबी लंबी तकरीरें की कि आप जो है सूरह है, हाँ, ये पढ़ के चलिएगा तो सब काम निपट जाएगा, आपको कोई छूने वाला नहीं होगा। जब वो जनाब नेपाल से चले सारा सामान लेके, तो उनको जो है चेक किया गया, पकड़ा गए। तो आवाम पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ? तो कहा कि बिस्मिल्लाह हम भूल गए थे। तो हम लोग बड़ी बड़ी उम्मीदें लेके चलते हैं, बड़े बड़े काम की बात करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन हम अपने अल्लाह और रसूल पे यकीन नहीं कर पाते हैं या भूल जाते हैं। तो वही हालात अभी हमारे साथ में है कि ड्राइवर साहब को बुलाइए, बैठाइए। हम लोग कदम तो उठा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे पे इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अखलाक से पेश नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे को हिम्मत अफजाई नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ की बहुत बड़ी कमी है। और हम सबसे पहले तो जनाब बताएं कि मदरसा का क्या हाल है। मदरसा अच्छी डिग्री दे दिया है, इसमें कोई शक नहीं, बच्चे के हाथ में फाजिल तक की डिग्री है, लेकिन हम उस डिग्री को का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अभी देखा जाए कि 7% बताया जनगणना में कि लोग ग्रेजुएट है, बिहार के लोग ग्रेजुएट है 7%। उसमें अगर हम अपने कौम की बात करें, उर्दू दां की बात करें तो वो 1% है, उससे भी कम है। तो ये पोजीशन हमारी है। हम एजुकेशन के ऊपर, तालीम के ऊपर बहुत बड़ा मुहिम चला है, इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबी होगी। जबान है
और इसके फ़रोग देने के लिए हम दानिशवरों ने जो मुहिम ठाना है उसकी कामयाबी तभी होगी जब हम उसमें ज़मीनी तौर पर काम करेंगे। सिर्फ तकरीरें करना मकसूद न हो, बल्कि उस पर जैसे साहब ने बताया कि गोद लेने की बात आई है, 5 बच्चे गोद लेंगे, हम एक ही बच्चे गोद लें, एक आदमी एक बच्चे को गोद लें, इंशाअल्लाह एक से बढ़कर के एक होते चले जाएंगे, एक हम लेंगे फिर दूसरा लेंगे। इस तरह से इस मुहिम के जरिया से बच्चे हमारे उर्दू को जानने लगेंगे इंशाअल्लाह और उसमें कामयाबी मिलेगी। आप किसी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। जब लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी कुछ आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे और किसी आगे को समझा भी पाएंगे। सब चीज़ें ये बहुत खुशी का बात है कि आप लैंग्वेज के बढ़ावे के लिए उपस्थित होते हैं और इसको काफ़ी दिलो जान से लग करके इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि आप किसी भी लैंग्वेज की सीखिए, 2-4 भाषा भी सीखे रहिए तो आपको हमेशा फायदा ही करता है, चाहे उर्दू हो, हिंदू हो, इंग्लिश हो। अब 10 भाषा सीखिएगा तो आपको हमेशा फायदा ही करेगा। अभी तो कर लीजिए। और जो गरीब आदमी हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए आप कमेटी बनाते हैं, जगह जगह आप इसको पढ़ाने के लिए फ्री में उनको एजुकेशन देते हैं, सब चीज़ देते हैं। ये जान करके बहुत अच्छा लगा और आप कामयाब होइए, यही हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं।